वक्त आ गया है सीधे चलने का। हमारे रिपोर्टर्स की टीम अपने दर्शक को बता दे, मेरा वोट 2014 में आज तक ने खास आयोजन किया है आपके लिए 91 जगह से 91 रिपोर्टर्स एक एक खबर बताते हुए। सबसे पहले कपिल शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं, जीके से, ग्रेटर कैलाश से, दिल्ली से, रीमा पराशर गाजियाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं, विवेक शुक्ला निर्माण भवन से हमारे साथ मौजूद हैं। मेरा पहला सवाल इसी ऑर्डर में मैं पूछना चाहूंगा, अशोक सिंघल भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लेकिन मेरा पहला सवाल इसी ऑर्डर में। अशोक, क्या खबरें आ रही है? दिल्ली से तो जमकर वोटिंग हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल निशांत, काफी पोलिंग हो रही है, पिछली बार से ज्यादा होने की उम्मीद है। सुबह हालांकि बहुत धीमे चल रहा था, जब शुरू हुई इक्का दुक्का लोग पोलिंग स्टेशन पे देखे गए, लेकिन जैसे जैसे समय बीता रहा भारी तादाद में लोग घरों से निकले और पोलिंग डालने के लिए उत्सुक दिखाई दिए। और जिस ढंग से रिपोर्ट्स मिल रही हैं निशांत, तो काफ़ी बड़ा परसेंटेज होने वाला है और रिकॉर्ड हो सकता है, रिकॉर्ड ये बहुमत साबित हो कि जो पहले नहीं हो पाया, इस बार पोलिंग प्रतिशत काफ़ी बढ़ सकता है। ये कहा जा रहा है लोगों में काफ़ी उत्साह देखा, काफ़ी अपील की गई थी वोट डालने के लिए, तो उसका कहीं ना कहीं रिजल्ट आता दिखाई दे रहा है। उसके नतीजे आ रहे हैं कि लोग घरों से भारी तादाद में निकले हैं और अभी करीब 2 घंटे बचे हैं निशांत पोल खत्म होने में, और लंबी लंबी लाइनें पोलिंग बूथ पर दिखाई दे रही हैं। मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा अशोक, आप जिस जगह पे खड़े हैं वो दिल्ली की सबसे छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी गिना जाता है, और आपके पीछे की जो रौनक है उसकी वजह कैमरा नहीं, उसके पीछे एक उत्साह ज्यादा दिखाई दे रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, उत्साह है लोगों में। चांदनी चौक का अपना एक महत्व है निशांत, और यहाँ पे यूपीए सरकार में एक बड़े मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं जो 2 बार से सांसद रहे हैं। कपिल सिब्बल लॉ मिनिस्टर हैं, बड़े मंत्री हैं, बड़े कानून वकील रहे हैं। और दूसरे हर्षवर्धन जो कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, बीजेपी की ओर से बनते बनते रह गए। अरविंद केजरीवाल ने उनका रथ रोक दिया, मोदी का रथ। बाकी जगह राजस्थान, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में सरकारें बने, लेकिन दिल्ली में कहीं ना कहीं केजरीवाल ने जो मोदी की लहर कही जा रही थी, बीजेपी दावा कर रही थी, उसको यहाँ थाम दिया था। तो यहाँ पे बीजेपी के उस बड़े नेता को उतारा, और उधर आशुतोष जो पत्रकार हैं, तो कहीं ना कहीं यहाँ का चुनाव वैसे एक चांदनी चौक का अपना महत्व है। दूसरा, ये 3 लोग जो हैं, हर्षवर्धन, कपिल सिब्बल और आशुतोष, जो कि आप पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो अपने आप में एक इंटरेस्टिंग है। देखना होगा, यहाँ पे मुस्लिम वोटर हैं और यहाँ पे व्यापारिक वर्ग काफ़ी तादाद में है, तो दोनों व्यापारी वर्ग और मुस्लिम यहाँ पर काफ़ी डिसाइसिव होता है किसी भी कैंडिडेट को जितवाने और हराने में। जी, चांदनी चौक से अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी, हाई प्रोफाइल जगह पर मौजूद है निर्माण भवन पर विवेक शुक्ला। इसी ऑर्डर में हम लोग जा रहे हैं जिस ऑर्डर में आपको हमारे यहाँ संवाददाता अभी सामने दिखाई दे रहे हैं स्क्रीन पर। विवेक, वहां से क्या हाल है? जबरदस्त उत्साह, खूब जम के वोटिंग हो रही है वहां पे भी? बिल्कुल निशांत, दिल्ली एक तरह से देश के लिए मिनी इंडिया है, आईना है। और पिछले कुछ सालों को अगर हम ट्रेंड देखें तो ये साफ होता है कि केंद्र में सरकार उसी ने बनाई है अमूमन जिसने दिल्ली में अपना बहुमत साबित किया है डंके की चोट पर। और अगर इस तरह से देखें तो न सिर्फ ऐतिहासिक मतदान की तरफ दिल्ली बढ़ रही है, बल्कि एक ऐतिहासिक फैसला भी इसमें कहीं ना कहीं छुपा हुआ है। क्योंकि जब भी ऐतिहासिक मतदान होता है, तब कहीं ना कहीं एक निर्णय को लेकर के, एक डिसीजन को मन में लेकर के लोग वोटिंग कर रहे होते हैं। और निश्चित तौर पर इस बार लोग एक चेंज को, एक परिवर्तन को, एक बदलाव को लेकर के वोटिंग कर रहे हैं। और निर्माण बिहार में इसी की एक झलक दिखाई पड़ रही है। क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर लोग नौकरी पेशा हैं, सरकारी नौकरी से जुड़े हुए हैं, इसलिए सुबह के वक्त यहाँ पर अच्छा खासा मतदान देखने को मिला। दोपहर के समय वोटिंग थोड़ी ठंडी पड़ गई यहाँ पर, लेकिन अब जैसे जैसे शाम हो रही है, लोग जल्दी दफ्तरों से आ रहे हैं, कम से कम 1 घंटे 2 घंटे पहले, और दोबारा से एक बार यहाँ पर वोटिंग जो है वो जोर पकड़ती दिखाई पड़ रही है। माना यह जा सकता है कि जो पिछला रिकॉर्ड है 66% के आसपास का विधानसभा का, वो 70% से भी ज्यादा पार जा सकता है, क्योंकि 2 घंटे के आसपास की वोटिंग बची हुई है। इसलिए ऐतिहासिक मतदान हो रहा है और ऐतिहासिक नतीजे को ध्यान में रखते हुए हो रहा है निशांत। जी, अब जीके चलते हैं। जीके से हमारे साथ मौजूद है कपिल शर्मा। कपिल, अक्सर एक बात कही जाती है, जीके में आप खड़े हुए हैं, पॉश लोकेलिटी है, जो पॉश लोकेलिटी के लोग होते हैं वो कम ही वोट डालते हैं। क्या ये मिथ टूट रहा है आज? बिल्कुल निशांत, ये मिथक यहाँ पर टूटा है। और सुबह से ही हम ग्रेटर कैलाश और आसपास के इलाकों में घूम भी रहे हैं और देख रहे हैं कि किस तरह से लोगों में उत्साह है इस बार वोटिंग को लेकर के। और जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, 1 बजे का आंकड़ा भले ले लीजिए आप, 3 बजे का आंकड़ा ले लीजिएगा, 50% से ज़्यादा जो प्रतिशत है वो पहुँच चुका है। और जिस तरह से आपने कहा कि इस इलाके के बारे में एक आरोप लगता है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकलते हैं, मतदान नहीं करते हैं, हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। मैं सीधे आपकी
उनसे बात कराना चाहूंगा जो कड़ी मशक्कत के बाद भी यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे। बताइए कितनी मशक्कत आपको करनी पड़ी है? देखिए, जब हम यहाँ आए तो हमने वोटर्स लिस्ट में अपना देखा कि हमारा नाम है कि नहीं, हमारा घर लिस्टेड है कि नहीं। हम यहाँ 40 साल से यहाँ ग्रेटर कैलाश में रह रहे हैं। हर साल हमारा नाम वोटर्स लिस्ट पे आता है। इस साल हमारा घर का नाम और नंबर दोनों गायब थे। तो जहाँ पे हम लोग थे उन्होंने कहा आप वापस जाइए। तो हमने कहा वापस क्यों जाए, कौन है यहाँ पे इंचार्ज? तो उन्होंने बोला ये मिस्टर आपका नाम आपको फिर मिल पाया इसमें इस मशक्कत के बाद? आधा घंटे के बाद। चलिए, आधा घंटे की मशक्कत के बाद आपने अपना नाम इसमें लिस्ट में हासिल किया था। क्या वोट कर पाई हैं? कितना उत्साह है? नहीं, उत्साह तो बहुत है, क्योंकि जब हम पहले आए थे, जब कैंप्स लगे हुए थे, तो जब हमने अपना नाम देखा तो वहाँ था नहीं। तो हम लोगों ने फिर री रजिस्टर सब कराया, और री रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर हम लोग साकेत गेम कमीशन जहाँ पर है वो ऑफिस, और खुद लेने गए थे अपने। चलिए, तो निशांत, ये उत्साह लोगों में इतना जो लोकतंत्र का जो महा उत्सव है उसमें भागीदारी करने के लिए लोग मशक्कत कर रहे हैं। और जो आप बात कह रहे थे कि ये मिथक जरूर टूटा है, और जो आंकड़े हैं, जो मतदान के आंकड़े हैं, वो भी हमको ये बता रहे हैं कि ये मिथक टूटा है और लोगों में जो उत्साह है वो लगातार बना हुआ है। कुछ लोग और हमारे साथ मौजूद है। मैं आपके पास आऊंगा, मैं विवेक आपके पास आऊंगा। अभी इन लोगों से भी बातचीत करेंगे हम। रीमा हमारे साथ मौजूद है अभी इस वक्त। रीमा, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपने बड़ी एक रोचक बात कही थी कि 1 बजे के बाद एकाएक वहां पर वोटिंग बढ़नी शुरू हुई, जो कि आंकड़े बता भी रहे हैं। अभी इस वक्त क्या हाल है गाजियाबाद का? देखिए, बिल्कुल आज धूप थोड़ी तेज थी, और इसी वजह से हमने दोपहर में देखा कि 12 से 2 के बीच का जो समय था उस वक्त लोग थोड़े से कम यहाँ पर आ रहे थे। लेकिन 2 बजे के बाद अब घरों से लोग निकल रहे हैं। खास करके युवा मतदाता जो पहली बार इस बार वोट डालने के लिए आ रहा है, वो हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो गाजियाबाद में सिर्फ पॉश कॉलोनीज ही नहीं है, बल्कि बहुत सारा ग्रामीण इलाका भी है, और ग्रामीण इलाकों में भी उसी तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है लगातार। जिस तरह से यहाँ पर जहां हम खड़े हुए हैं, ये पॉश इलाका माना जाता है, जहां पर पॉश कॉलोनी भी है, और इसके अलावा जो फ्लैट्स है वो भी है यहाँ पर। और यहाँ भी उसी तरह से हम देख रहे हैं, पीछे आप देखिए बहुत सारी भीड़ भी है, क्योंकि लगातार लोग वोट डाल के आ रहे हैं और उसके बाद डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर कैसे देश को बदलना है, और उनका एक एक वोट कितना कीमती है, इसके बारे में चर्चा हो रही है वोट डालने के बाद। आपके साथ जो लोग खड़े हैं उनसे कुछ बातचीत हो सकती है? इनका पीछे उत्साह देखते बनता है। बिल्कुल निशांत, लोगों से हम बात करेंगे, क्योंकि इस बार हमने देखा है कि अचानक से जो लोगों की जागरूकता है वो बढ़ी है, और वोट डालने के लिए सब घर से निकल रहे हैं। इसलिए बढ़ गई है इस बार की, क्योंकि जो हम लोगों के जो लीडर है, पढ़े लिखे लीडर है, एक दूसरे के ऊपर इतनी रफ लैंग्वेज यूज कर रहे हैं। अब जितना भी पढ़ा लिखा इंसान है, एजुकेटेड हैं लोग, वो सब वोट ज़्यादा से ज़्यादा वोट डालकर उन लोगों को आगे लाना चाहते हैं जो पढ़े लिखे हैं और जो देश को चला सकते हैं। अनएजुकेटेड लोगों को लाने के लिए, और जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं उनको हम हटाना चाहते हैं इस बार। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि बुजुर्ग जो है वो भी सब घरों से निकल रहे हैं इस बार। जागरूकता, हालांकि बुजुर्ग ही एक वो लोग होते हैं जो अपनी पूरी नई पीढ़ी को बताते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। नई पीढ़ी बहुत वोट डाल रही है इस बार, जागरूकता उनमें बहुत बढ़ गई है। बहुत अच्छी बात है, यही हम लोग चाहते हैं कि नई पीढ़ी आगे आए और बहुत जल्दी इस काम में भाग ले, क्योंकि आजकल करप्शन वगैरह इतना ज्यादा बढ़ गया है जिसको ये नई पीढ़ी ही दूर कर पाएगी। बिल्कुल। देखिए निशांत, तो यहाँ पर हमने 2 अहम बातें देखी कि यहाँ जो जनता है, जो वोटर हैं, उनका ये कहना है कि एक तो भ्रष्टाचार अहम मुद्दा है जिसे सब लोग मिटाना चाहते हैं और इसलिए वोट डालें, ये लोग कह रहे हैं। और दूसरी जो अहम बात यहाँ पर बताई गई वो ये थी कि कुछ लोग जो एक दूसरे के ऊपर टीका टिप्पणी कर रहे हैं इस चुनाव में, नेताओं की तरफ से बदजुबानी चल रही है, उसे रोकने के लिए चाहते हैं कि पढ़े लिखे और ऐसे लोग सामने आए जो कम से कम साफ सुथरी राजनीति कर पाए। जी, बड़ी खूबसूरत बात कही। आपके पीछे जो एक मौजूद थे व्यक्ति जिन्होंने अभी अभी अपना वोट दिया है, वो कहते हैं कि जुबान पे नहीं काम पे हम ध्यान देंगे और यही हमारे लिए जरूरी है।